बड़ा सवाल अब भी यही कि आखिर एक मुल्क के खिलाफ इतनी दुश्मनी क्यों है? जब दुनिया में इतने सारे देशों के पास परमाणु हथियार हैं, जब अमेरिका आतंक परस्त मुल्क पाकिस्तान को भी गले लगाने को तैयार है, लंच डिप्लोमेसी करता है, तो फिर अगर ईरान के पास परमाणु बम बनाने की काबिलियत आ भी जाती है तो क्या? यह खेल दरअसल इतना आसान नहीं और इसे आप इस मैप के जरिए समझ सकते हैं। यह मिडिल ईस्ट का नक्शा है जहां तबाही के बादल मंडरा रहे हैं। सऊदी अरब, इराक, सीरिया, लेबनान, इजराइल, जॉर्डन, ईरान, तुर्की, कुवैत, बहरीन, कतर, ओमान, यमन, लीबिया, साइप्रस, इजिप्ट और संयुक्त अरब अमीरात। ये वो देश हैं जो मिडिल ईस्ट में आते हैं, लेकिन इजराइल के अलावा इनमें से किसी के भी पास परमाणु बम की काबिलियत नहीं है। और इन देशों में कच्चे तेल और गैस के अकूत भंडार हैं, जिस पर कब्जे की जंग आज से नहीं दशकों से हो रही है। और ऐसे में जो भी देश वेस्टर्न कंट्रीज के खिलाफ होते हैं, अमेरिका की उससे दुश्मनी बढ़ जाती है। ईरान उन्हीं मुल्कों में से एक है जो अमेरिका की बादशाहत को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। और अगर ईरान ने भी न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया तो फिर उस पर हमला करना नामुमकिन हो जाएगा, जैसे कि नॉर्थ कोरिया को लेकर होता आया है। और इसीलिए वेस्टर्न कंट्रीज और अमेरिका ये नहीं चाहते कि ईरान परमाणु शक्ति संपन्न बने, तो वक्त से पहले ही उसकी तबाही की कहानी लिखी जा रही है। इजराइल की यहां अपनी अलग दिक्कतें हैं। मुस्लिम कंट्रीज के बीच गिरे इजराइल की लड़ाई अपने वजूद की है, लेकिन शायद इस लड़ाई में इजराइल एक किरदार से ज्यादा कुछ नहीं। और जंग जीते या हारे कोई भी, फायदा केवल अमेरिका को होगा, वेस्टर्न कंट्रीज को होगा। इसीलिए अब ईरान युद्ध का नया मैदान बन चुका।